Angel, why don't you please start this program with a word of prayer? Praise the वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे वर्चुअल टॉक के लिए आप सबको स्वागत है. So today let's start this program with a word of prayer. Today we have Angel with us. Sister Angel, why don't you please start this program with a word of prayer? Praise the Lord, everyone. Let's pray. मान खुदावन यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए. खुदावन, आपने हमको वर्चुअली एक साथ इकट्ठा करा आपकी संगति के लिए, कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए. खुदावन, आप हम सबको इस्तेमाल करना. सिस्टर अनीता को, उनके शब्दों को, उनके मुंह से निकले जाने वाले सारे शब्दों को खुदावन हम आपके हाथों में सौंप देते हैं. आपका पवित्र आत्मा उनके साथ रहे, उनको अगुवाई करे. जो चीज़ें वो हमें आज बताने वाली हैं, सिखाने वाली हैं, यीशु मसीह, हम सुनने वाले, सीखने वाले बनने के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं. मीटिंग में आए हुए सभी लोगों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं. खुदावन, जो लोग सोच रहे हैं कि उनको मीटिंग में ज्वाइन करना है, आप उनके मनों में काम करना. आज की ये मीटिंग सिर्फ हम सब के लिए ही नहीं, जितने लोगों को आगे हम सिखाने वाले हैं खुदावन, उन सब के लिए भी ये आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और विनती करती हूँ. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. आमीन, आमीन. थैंक यू एंजल. दो शब्द ICPF के बारे में अपडेट आपको बताना चाहूँगा. तो आज का ये जो मीटिंग है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है या ऑनलाइन भी है, आगे भी हम देख सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं. सो ICPF चंडीगढ़ जो जवानों के लिए कई तरीके का यूथ प्रोग्राम्स और काउंसलिंग प्रोग्राम्स और कई बातें करते हैं. अक्टूबर 19, 2021 3 डेज का यूथ कैंप का भी हमने ऑर्गेनाइजिंग किया हुआ है. सो उसका प्रोसेस में है. सो प्रे फॉर दैट. और उसके बीच में भी लीडर्स प्रोग्राम कई बार होंगे. सो ये सारे प्रोग्राम में आपको हम स्वागत करते हैं. आज शाम को हमसे ये बात करने के लिए, हमसे टॉक करने के लिए अनीता जित्तू हमारे साथ है. हमारा आज का जो गेस्ट है वो मेरा सिस्टर है. सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू. सो आपको हमारे जवानों के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए, सो शी इज ए काउंसलर. शी इज बेस्ड इन मुंबई एंड शी इज वर्किंग in partnership with the Women's Cell Police Department of Maharashtra. So thank you. आप आज हमारे बीच में हैं. So next 30 मिनट्स का समय अनीता आपके लिए हम सेपरेट कर रहे हैं. इसको हम लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, यूट्यूब में भी इसको हम डालना चाहते हैं. So please next 30 minutes, this is your time. Over to you. Yeah, thank you so much. मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ बात करने के लिए एक मौका मिला. मैं बात करने के पहले एक छोटा सा प्रेयर करके शुरुआत करना चाहती हूँ. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं फिर एक बार तेरे पवित्र उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते. प्रभु, मेरे मुंह के शब्दों को प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ. तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे. आज मेरे सामने एकत्रित हुए सब लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ. हमारी जिंदगी में कोई भी बात तेरे लिए सरप्राइज या दुर्घटना नहीं है. सब कुछ तो पहले से ही जानता है. इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जो भी ऑनलाइन देखने वाले, सबको तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ. सारी महिमा तुझे मिलने पाए ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ. प्रभु, ICPF के सारे वर्क को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ. प्रभु, आने वाले दिनों में अनेक लोगों को स्पर्श करने पाए, अनेक लोगों को प्रभु की राह में लेकर आने का एक कारण बने ICPF, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ. प्रभु, मुझे भी और मेरे बुलाहट को, मेरी सेवकाई को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर. आमीन. थैंक यू सो मच. मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक नॉस्टैल्जी है ICPF में आना. आई थिंक हिंदी शुड बी फाइन, राइट? इफ आई स्पीक इन हिंदी, प्रॉब्लम नहीं है ना? सबको आता है ना हिंदी? ओके, ग्रेट. सो इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमराज, इट विल बी रियली नाइस. तो मैं आप लोग को देख के इंटरेक्ट करके बात कर सकती हूँ. बिकॉज आई एम एक्चुअली ओरिजिनली फ्रॉम मीडिया फील्ड. मैं ये फील्ड में एंट्री करने के पहले मीडिया में थी. सो आई एम a person who emphasizes a lot on proper communication.
और प्रॉपर कम्युनिकेशन का एक मेन जो बात है वो है आई कॉन्टैक्ट. Eye contact is very important when you are interacting with someone or talking to someone. That is something I really like. So it will be really nice if you can switch on the cameras as long as you're comfortable with it. Okay, so coming back to the point, ICPF, like I said, nostalgia है मेरे लिए बहुत, क्योंकि मेरा spiritual journey का शुरुआत ICPF में हुआ. एक ज़माना था जब मैं मुंबई में ICPF meetings में attend करती थी. It's like I think almost 2 decades ago. तभी आई वॉज स्टडिंग इन माई कॉलेज, और कॉलेज में पढ़ते समय ICPF हमारे यहाँ पे बहुत ही जोश के साथ चल रहा था. और एंड आई वॉज लाइक स्पिरिचुअली एंजॉइंग अ लॉट. बहुत अच्छे लीडर्स हमें थे यहाँ पे मुंबई में, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई फ्रेंडशिप विद जीसस. उसके बाद जैसे भैया ने बोला कैंप्स होते थे यहाँ पे, और उसी एक कैंप के द्वारा ही मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में अगला कदम मैंने उठाया. बैप्टिज्म के लिए मैंने डिसीजन लिया, और मैं इस तरह से मेरा जिंदगी का शुरुआत हुआ. तो इसके लिए ICPF इज समथिंग विच कैन नेवर गो आउट ऑफ माई लाइफ. या फिर व्हेन आई लुक बैक, आई हैव टू बी ग्रेटफुल टू ऑल दोज वंडरफुल पीपल हु इंट्रोड्यूस्ड क्राइस्ट इन अ वेरी नाइस वे टू मी. आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन अ क्रिश्चियन फैमिली, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक पास्टर की बेटी हूँ. तो पास्टर के बच्चे आपको पता है कैसे, कि वो कभी प्रभु की राह में चलना नहीं पसंद करते. उनको अपनी मर्जी के हिसाब से जीना पसंद है, क्योंकि वो लोग थक चुके रहते हैं पास्टर और उनकी सारी बातों को देख देख के. तो मेरा भी ऐसे ही कुछ था, लेकिन ICPF के साथ मेरा जो रिश्ता शुरुआत हुआ, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे मिला. एंड आज प्रभु की दया से मैं प्रभु में आगे बढ़ रही हूँ, एंड प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है अनेक लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए. तो आज के हमारे इस टॉपिक में एंट्री करने के पहले, मैं स्लाइड शेयर करने के पहले, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहती हूँ. आई वॉन्ट यू ऑल टू लिसन अटेंटिवली एंड कनेक्ट विद व्हाट आई एम सेइंग. दिस वाज ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी. मुझे पेट में बहुत तकलीफ होता था, पेट में बहुत दर्द होता था. एंड क्यों दर्द हो रहा था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था. गैस है, एसिडिटी है, फिर कुछ और प्रॉब्लम है, या फिर मेरा कुछ इंटरनल ऑर्गन अफेक्टेड है, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था. सो आई यूज्ड टू कंप्लेन. मैं इसके बारे में कंप्लेन करती थी. एंड माय मॉम डैड बीइंग गुड पेरेंट्स, दे टुक मी टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स के पास लेके गए. बहुत सारी चीजें मैंने की, स्कैन किए, एक्सरेज निकाले, फिर अलग अलग लिक्विड्स मेरे को उन्होंने पिलाए, एंड अलग अलग मेडिकली तभी जो भी अवेलेबल था काफी कुछ मैंने किया. और जब भी रिपोर्ट्स आए तो सारे रिपोर्ट्स लाइक ऑलमोस्ट नॉर्मल थे. गैस था, एसिडिटी था, इसके अलावा कुछ भी मेजर इश्यूज नहीं था. एंड बट आई वॉज कंसिस्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट स्टमक पेन. एंड मैंने उसको इतना एग्जैगरेट करके रखा था अपने लाइफ में कि एज इफ दैट इज द पुलिंग फोर्स, एंड दैट इज एक्चुअली पुलिंग मी डाउन. एंड इज गॉड रियली देयर, मेरी दुआएं सुन रहा है कि नहीं, उसको मेरे बारे में चिंता है कि नहीं, ऐसे बहुत मेरे अंदर विचार आते थे. इस दौरान मैं बॉम्बे में एक बहुत बड़ा टीबी हॉस्पिटल है, शिवरी नाम की एक जगह में, अगर आप लोगों को पता है तो. वो टीबी हॉस्पिटल में मेरा एक नेबर, एक अंकल एडमिटेड थे. तो उनको मिलने के लिए मैं और मेरे पापा हम दोनों मिलके वहां पे उनको मिलने के लिए गए. तो उनका स्टेज कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका था, और हमें जितना पता चला था उनकी पूरी फैमिली ने उनको त्याग दिया था, छोड़ दिया था, और वो उस हॉस्पिटल में पड़े. वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो ब्रिटिश सरकार के जमाने में बनाया हुआ हॉस्पिटल है. तो वो हॉस्पिटल में मैं और पापा मिलके गए उनको मिलने के लिए. और जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए सब अलग अलग बिल्डिंग्स बना के रखा है. तो हम लोग ने जेंट्स की बिल्डिंग में एंट्री किया, और जैसे हम लोग ढूंढ ढूंढ के उनके फ्लोर पे पहुंचे, तो वो जमाना तब है जब मास्क ये सब क्या हमें पता नहीं. अब तो कोविड आ गया, हम सबको पता है मास्क क्या होता है, लेकिन वो जमाने में मास्क ऐसा कुछ पता नहीं. तो जैसे हमने वार्ड फाइनली ढूंढ के जब हम पहुंचे वहां पे, तो वार्ड के जो एंट्रेंस में, जो रिसेप्शन में जो बंदे बैठे थे, उन लोग सब ये मास्क और सारी ग्लव्स और सब पहन के बैठे थे, क्योंकि टीबी पेशेंट्स है सारे अंदर. तो जैसे उन्होंने मुझे और मेरे पापा को देखा, पापा भी तभी वो टाइम पे बहुत यंग थे, और मैं भी छोटी स्कूल की बच्ची थी मैं. तो वो लोग हैरान हो गए हम दोनों को देख के कि ये टीबी वार्ड में ये लोग क्यों आए करके, हैरान हो गए वो लोग. और मैंने पूछा ऐसा एक है, उनको मिलना है करके, और हम लोग फिर अंदर को गए. जैसे मैंने अंदर को पैर रखा, मैंने देखा जैसे डॉर्मेट्री होता है ना, एक के बाद ऐसे बेड्स डाले हुए. एक बड़ा सा हॉल था और बहुत सारे बेड्स ऐसे डाले हुए थे,
और हर एक बेड पे एक एक पेशेंट पड़ा हुआ है और उनके आसपास कोई नहीं है, उनको देखने वाला पूछने वाला कोई नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 बेड पे कोई एक्स्ट्रा कोई बैठा था। एंड जैसे हमने पैर अंदर रखा, मैंने देखा वो सब बेड पे से उठ के देख रहे थे कि ये दोनों किसको मिलने आ रहे हैं, यू नो काइंड ऑफ, यू नो कौन है इतना लकी जिनको ये लोग मिलने आ रहे हैं, बिकॉज वो लोग रिजेक्टेड पीपल है, लाइक नो वन इवन बॉदर्स टू चेक देम, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उनकी फैमिली ने उनको छोड़ दिया है, सब रिजेक्टेड पीपल वहां पड़े। तो जैसे मैंने अंदर पैर रखा, ये लोग सब उठ उठ के देख रहे हैं एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग ऑल दिस एज ए चाइल्ड, आई वॉज ऑब्जर्विंग कि ये क्या हो रहा है, कैसे देख रहे हैं लोग। फाइनली हम लोग ढूंढ ढूंढ के ये अंकल को लोकेट किया हम लोग ने, जहाँ पे वो लेटे थे बेड के ऊपर। और जैसे ही वो अंकल हमें मिले, ही वॉज सो हैप्पी, क्योंकि उसको मिलने उसके खुद के परिवार के लोग नहीं आए थे, जबकि उसका खुद का अपने बीवी बच्चे वेल सेटल्ड फैमिली है। नो वन केम टू यू नो चेक ऑन हिम फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टूड। तो जैसे ही वो अंकल हमें देखे, इतना खुश हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए एंड आई वॉज लाइक, यू नो मैं सब जगह देख रही थी। उस दिन है ना, मुझे ये बात का एहसास हुआ कि मेरा दुख, मेरा तकलीफ कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने। ये लोग जो सहन कर रहे हैं, इनका जो अकेलापन है या फिर मौत को लेके जो इनका डर है, बीमारी को लेके जो डर है, ये सब डर के सामने मेरा ये जो मामूली सा पेट दर्द है, जिसकी वजह से मैं सालों से बैठ के यू नो ड्रैग करते जा रही थी, अपने माइंड में अलग अलग विचार आ रहे थे, मैं मम्मी डैडी को परेशान कर रही थी, ये सब उसके सामने कुछ नहीं है करके मुझे ये बात का एहसास हुआ। तो कई बार हम जिंदगी में जब चलते जाते हैं, अभी आज जैसे हम सुइसाइड की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति जब सुइसाइड की ओर जाता है या सुइसाइड के बारे में सोचता है, वो सेल्फिश होके अपनी बात सोचता है। सेल्फिश वर्ड एक्चुअली, उससे बेटर मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा है बोलने के लिए, आई एम नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव वे, लेकिन वो अपने ही बारे में सोचता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मैंने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, मैंने ऐसा उम्मीद किया था जिंदगी को लेकर लेकिन वैसा हुआ नहीं, मैंने इसके पास से ऐसा उम्मीद किया था, मैं सोची थी या सोचा था वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा, ऐसा बात करेगा, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। तो जब ये उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते, जिंदगी हमारी उम्मीदों के हिसाब से जब नहीं चलती है, तो हम एक डेड एंड में पहुंच जाते हैं, या फिर हम खुद ही वो डेड एंड को बना के रखते हैं अपनी जिंदगी में। और फिर हम धीरे धीरे हम क्या करते हैं, गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। और सुइसाइड का पहला कदम है गिव अप करना। जब आप जिंदगी में गिव अप करना स्टार्ट करते हैं, कोई भी बात को लेकर, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, जब आप गिव अप करना आप स्टार्ट करते हो, वहां से फिर आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है और शैतान वहीं पे हमें जकड़ लेता है। मैं स्क्रीन शेयर करने देखती हूँ। पहला कुरिन्ती 3 अध्याय का 16 और 17 वचन। जब भी आत्महत्या की बात करते हैं या खुद को नाश करने के बारे में, खुद को खत्म करने की बात करते हैं हम, तो वचन से हमें हमेशा मिलता हुआ एक वचन है, डोंट यू नो दैट यू योरसेल्फ आर गॉड्स टेम्पल एंड दैट गॉड्स स्पिरिट ड्वेल्स इन योर मिड्स। इफ एनीवन डिस्ट्रॉयज गॉड्स टेम्पल, गॉड विल डिस्ट्रॉय दैट पर्सन, फॉर गॉड्स टेम्पल इज सीक्रेट एंड यू आर द टेम्पल। सो दिस इज समथिंग, यू नो, जब हम वो क्रिटिकल पॉइंट पे आते हैं, उस क्रूशियल पॉइंट पे आते हैं, तो हम इन वचनों को कई बार हम अपने जिंदगी में भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे लाइफ में ऐसा कुछ चैलेंज आता है जो हमारे समझ के बाहर है, हमें नहीं समझ में आता है कि अब नेक्स्ट क्या करना है, यू नो, जैसे अगर डॉन मॉन वर्शिप लीडर की भाषा में बोलेंगे, देयर आर टाइम्स व्हेन यू प्रे और ऐसा लगता है कि हमारा प्रेयर सीलिंग को यू नो जाके टच करके वापस आ रहा है। इज देयर अ गॉड इवन रियली देयर? बिकॉज यू नो मैं इस बात को अभी रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस फेस किए। जैसे भैया ने बताया कि मैं फैमिली काउंसलर हूँ, मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था, मे बी एज अ पास्टर्स डॉटर और एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड और एज अ जस्ट यू नो ह्यूमन बीइंग, जब हम करियर्स की बात करते हैं, लाइफ में कुछ करने की बात करते हैं, आई नेवर थॉट कि मैं एक फैमिली काउंसलर बनूंगी करके। बट जब मैंने अपने जिंदगी में समस्याओं का सामना किया, अनुभव किया, अलग अलग चुनौतियों में से जब मैं गुजरी, जब मैं चल रही थी, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं, प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने कुछ गलत किया इसलिए मेरे साथ हो रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल जब मेरे मन में उठ रहे थे, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि परमेश्वर है भी कि नहीं, वो दुआएं मेरी सुन रहा है कि नहीं, मेरी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं, या फिर मेरा सब कुछ खत्म हो गया,
मैं भी अपने आप को, मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूं? शुड आई थिंक अबाउट एंडिंग माई लाइफ? एम आई बीइंग अ लाइबिलिटी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड? मैं काम आ रही हूँ कि नहीं परमेश्वर के राज्य के लिए? या फिर जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, इफ आई एम नॉट डूइंग समथिंग, मैं अपने ही दुख में अगर बैठ के रो रही हूँ, अपनी ही तकलीफ में रो रही हूँ, सो एम आई बीइंग अ लाइबिलिटी फॉर एवरीवन? शुड आई लीव दिस वर्ल्ड? मैं अपने आप को खत्म करूं, इस दुनिया का बोझ बन के ना जीते हुए अपने आप को खत्म करूं? ऐसे विचार मेरे मन में बहुत आते थे कि प्रभु मैं क्या करूं। लेकिन उन विचारों के बीच में ये विचार मैंने किसी और के साथ शेयर नहीं किया। That was, I feel, personally ki, that was a very good thing what I did. I did not go out of my way and went and shared these thoughts जो इनिशियली मेरे मन में आए जब चैलेंजेस में फेस कर रही थी। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गॉड। मैं परमेश्वर से बात करने लगी कि परमेश्वर ये जिंदगी मुझे आपने दी है, तो आज जब मैं चुनौतियों का सामना कर रही हूँ तो मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए कि मैं आगे क्या करना है, या मेरे साथ गलत हो रहा है क्या, ये क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैं वापस, आई वॉज आउट एक्चुअली, मैं मस्कट में थी 5 years एंड देन आई वॉज इन दुबई फॉर अनदर 2 years। उसके बाद जब कोविड का टाइम आया तब मैं इंडिया में लौट के आई। तो यहाँ पे जब पुलिस स्टेशन में मैं गई थी कुछ काम के लिए, पासपोर्ट के काम के लिए, तभी मेरा बात हुआ पुलिस के साथ। ऐसा मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला, डीसीपी सर ने मेरा इंटरव्यू लिया एंड आई वॉज सिलेक्टेड एंड मैंने स्टार्ट किया फैमिली काउंसलिंग करने के लिए। तभी जब मैंने शुरुआत किया काउंसलिंग करना, तभी मैंने देखा कि जो कपल्स मेरे सामने आके बैठ रहे हैं, मैं हमारा जो मेथड है काउंसलिंग का, फर्स्ट वी लेट बोथ ऑफ देम टॉक। हस्बैंड वाइफ को हम लोग बात करने देते हैं। पहला जिसने केस फाइल किया उसको बात करने देते हैं, फिर उसके बाद उसके स्पाउस को बात करने देते हैं। हम दोनों का सुनते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम की रूट पे उतरना स्टार्ट करते हैं एंड देन वी स्टार्ट काउंसलिंग। सो व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू देम, आई अंडरस्टूड, I should not say I understood. I actually started laughing. मैं हंसने लग गई, पता है, जब मैं प्रॉब्लम सुनना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ना ऐसे परमेश्वर की तरफ देखने लगे। I started looking up and मैं बोलने लगी, परमेश्वर आप मेरे साथ कौन सा गंदा मजाक कर रहे हैं? क्योंकि जो दौर से मैं गुजरी थी, जिन समस्याओं का मैंने सामना किया था, वही समस्या मेरे सामने लोग बैठ के बात कर रहे हैं। The same things what I went through, that is what these people are sitting in front of me and talking. तभी मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे उन समस्याओं से जाने क्यों दिया, so that I can become a light for someone else. Had I not seen the pain in my marriage, had I not seen the challenges in my marriage, I would have never become a family counselor या फिर एक मैरिज काउंसलर कभी मैं बन नहीं पाती थी। तो मैंने वो तकलीफ सहन किया, मैंने उन समस्याओं का सामना किया, उसकी वजह से मैं कपल्स का दर्द समझने लग गई, उनको मैं प्रॉपरली मैं काउंसलिंग कर पाई। नाउ व्हेन आई एम डूइंग इट इन अ पुलिस सेटअप, आई हैव माय ओन लिमिटेशंस, एज इट मुझे टाइम दिया जाता है, जितने टाइम के अंदर ही मुझे बात करना होता है। सो आई यूज्ड टू टॉक टू देम बेस्ड ऑन 1 Corinthians chapter 13, which is the बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव के बारे में बताया गया, सारी बातों को लेकर, और मेरे जिंदगी के खुद के अनुभव से मैं लोगों को बात करती थी। सो आई हैव सीन पीपल सिटिंग एंड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू देम, बिकॉज एवरीवन इज हंग्री फॉर लव। सबको प्यार की जरूरत है, चाहे कोई भी एज का हो। और ये प्यार जब नहीं मिलता है, लोगों को नहीं समझ में आता है क्या करना है, तो वो पुलिस के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, या फिर आत्महत्या करने के बारे में सोचेंगे, या फिर किसी को नुकसान करने के बारे में सोचेंगे। तो जब अपना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, केयर नहीं मिलता है, सो दिस इज व्हाट पीपल एंड अप। एंड so I went through pain so that God, that was the phase where God was preparing me for a bigger calling, so that I can be a light for people who are going through that darkness, वो relationship के failures में, वो suicidal thoughts में, and this loneliness कि भाई मेरा पति मुझे प्यार नहीं कर रहा है, मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं कर रही, that is the end of the world। तो ये अलग अलग विचारधारा में से जब लोग जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। लेकिन उसके पहले मुझे एक आग में से निकलना पड़ा। और आज भी मैं ये नहीं बोल रही कि मेरा लाइफ परफेक्ट है। इवन टुडे आई एम गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन माई लाइफ, बट आई हैव अ होप टुडे कि जिस परमेश्वर ने मुझे आज तक संभाल के रखा, वो विश्वस्त है और वही मुझे आगे लेके चलेगा। ओके, जैसे ये वचन यहाँ पे लिखा है, फॉर वी आर गॉड्स हैंडीवर्क क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस टू डू गुड वर्क्स व्हिच गॉड प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर अस टू डू। हम है ना, जब जिंदगी में समस्या आती है, तकलीफ आते हैं, हम इस बात को हमेशा भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा क्यों है।
किस मकसद से रखा है, किस पर्पज से रखा है, ये मकसद भूल जाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, दिस हैपेंस विद एवरी पर्सन. सो कॉल्ड आप आपके माइंड में इमेजिन करने वाले द बेस्ट क्रिश्चियन इन द वर्ल्ड. जैसे मेरे चर्च की भाषा में बोलेंगे तो अगर यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गया तो उनके माइंड में कुछ कंफर्म्ड लोग है कि भाई ये लोग चले जाएंगे करके. वो जो कैटेगरी के लोग हैं, वो लोगों की भी अगर हम बात करेंगे, या फिर सो कॉल्ड हमारे चर्च के पास्टर्स है, एल्डर्स है, या फिर उतने डिवोट या फिर होली पीपल जिनको हम बोलते हैं, जो अपने लाइफ में मेंटेन कर रहे हैं अपने टेस्टिमनी को, इनकी लाइफ में भी कहीं ना तो कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव डेफिनेटली थॉट अबाउट सुइसाइड. Different situations में, maybe because of the challenges that they face in their marriage, maybe because of the challenges they face in finance areas में, या फिर work area में. अभी अगर हम वर्क फील्ड की भी बात करेंगे तो प्रेशर बहुत है, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है. लाइक द मोमेंट आई लीव अ जॉब फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन, देयर आर 10 पीपल रेडी टू जंप इन. So there was a time जब scarcity था, लेकिन अभी ऐसा नहीं, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है और एक ही कंपनी के अंदर इतना पॉलिटिक्स. एनी ऑफिस यू पिक, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन ऑफिसेज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगर आप सुनने जाएंगे, माय गॉड, इट्स लाइक वी जस्ट हैव टू लुक अप एंड से लॉर्ड, व्हेन आर यू गोइंग टू कम बैक, कब आएंगे आप, कब हमको लेके जाएंगे. सो देयर इज लॉट ऑफ नॉनसेंस एंड लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, which always acts as a trigger for us to come to a point where you decide to give up. जहाँ पे आप सोचते हो कि भाई मुझे अभी give up करना है. I don't see any other way out. So probably this is the only way out. So even if you look at relationships now, what is happening? एक जमाना था जब हमारे घरों में चीजें खराब होती है तो हम उसको रिपेयर करने के बारे में सोचते हैं, उसको मैकेनिक के पास लेके जाएंगे या फिर शॉप में लेके जाएंगे जहाँ रिपेयर करना है. बट टाइम्स हैव चेंज नाउ. एक चीज खराब हो जाती है, हम उसको उठा के फेंक देते हैं, किसी और को हम दे देते हैं, बिकॉज ऑफर में, सेल में यू गेट थिंग्स टू बाय. यू कैन गो टू अ शॉप एंड बाय थिंग्स, या फिर ऑनलाइन आपके इतने सारे एप्स है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, व्हाटएवर जो भी एप्स यूज करते हैं, उसमें से तुरंत सामान मिल जाता है हमें. सो वी आर नॉट थिंकिंग. वो जो कॉन्सेप्ट है, एक वक्त, एक जमाने तक जो था, हमारे पेरेंट्स के जमाने तक, मेंड करना, रिपेयर करना, मेंटेन करना, मेंटेनेंस, उसको सही करना, उसको उसके ऊपर थोड़ा और एफर्ट्स डालना, गिव अप नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट है ना, धीरे धीरे करके समाज में से डिप्लीट होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज व्हाट डेविल वांट्स. द सेम डेविल हु ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द मैरिज फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, वो आज भी कोशिश कर रहा है. बस उसका कोशिश करने का तरीका बदल गया. जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस होके आ रहा है, अलग अलग चीजें बढ़ बढ़ के आ रही है, शैतान उसी चाल को यूज कर उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर हमारे बीच में धीरे 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 करके ये सारे वैल्यूज को वो खत्म कर रहे हैं. और सबसे बड़ा चीज एक ये है, शैतान कभी हमें रोकेगा नहीं चर्च जाने के लिए. बाय प्रार्थना मीटिंग्स अटेंड करो, चाहे ऑनलाइन हो या चर्च में हो, वो सब चीजों में वो रोकने टोकने नहीं आएगा. वो बस इतना करेगा, वो हमें इतना बिजी कर देगा, इतना बिजी कर देगा कि हमें वक्त ही नहीं मिलेगा बाइबल पढ़ने के लिए, हमें वक्त ही नहीं मिलेगा प्रार्थना करने के लिए. ये प्रोग्राम्स सब हम अटेंड करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू माय टाइम विद गॉड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, वो टाइम पे से हमको वो कट ऑफ कर देगा. आप अकेले भी बैठे हो तो मोबाइल आ गया हाथ में, आप स्क्रॉल करते जाओगे, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, या व्हाटएवर जो भी आप लोग यूज करते हो, या फिर नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, अमेजॉन प्राइम, व्हाटएवर जो भी है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल इन टुडेज टाइम टू अस, which is keeping us so occupied and so busy. You hardly find at the end of the day, like 2 minutes before you go to bed, okay Lord please take care of me, I'm going to sleep, आप मेरा ध्यान रखो, बस खत्म. So what is happening is कि हम प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर रहे, एंड उसका कॉन्सिक्वेंस फिर हमें भुगतना पड़ रहा है. तो जैसे यहाँ पे वचन लिखा है, यू आर गॉड्स मास्टरपीस, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड है. जब प्रभु हमें बोल रहा है कि आप उसके मास्टरपीस हो, उसका फ्लिप साइड है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहो. जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तभी ये मास्टरपीस सच में मास्टरपीस कहलाया जाएगा, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू डू द गुड वर्क्स व्हिच इज मेंशन्ड इन एफिशियंस 2:10. नाउ लाइक आई सेड अर्लियर, सुइसाइड का ट्रिगर करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गिविंग अप. सो दिस गिविंग अप कैन हैपन बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. भी यहाँ पे एक पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर व्हिच आई रियली लाइक.
मुझे बहुत पसंद है। ये गिविंग अप एक्सप्लेन करने के लिए इससे बेहतर कोई फोटो हो नहीं सकता है। इट्स क्वाइट क्लियर। तो ये इमेज जैसे मैंने बोला, ऊपर वाला बंदा आप देख रहे हैं वो मेहनत कर रहा है और कोशिश किए जा रहा है और एंड में आपको दिख रहा है वहां पे डायमंड्स है। लेकिन नीचे वाला बंदा आपको दिख रहा है, उसने इतना कोशिश किया, फिर उसके बाद वो गिव अप करके वहां से निकल जा रहा है क्योंकि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो रास्ता पूरा उसने खोदा, बट ही इज नॉट एबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन, या फिर उसको उसका मकसद नहीं मिल रहा है। तो गिव अप का दिस इज मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डाले कि व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन ट्रिगर्स सुइसाइड करने के लिए। ओके, आई बिलीव यू कैन सी द मैप। सो रिपीटेड फेलियर्स, जब हमारे जिंदगी में बार बार हार आते रहता है, आप कुछ कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हो रहा है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, जॉब्स की बात हो, जॉब में आपकी उन्नति नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप को लेके आपको कंसिस्टेंसी नहीं है, रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो, जो भी आप हाथ डाल रहे हो सारी चीजें फेलियर में आके एंड हो रही है। तो ये जो फेलियर में आके एंड हो रही है, ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर डालने वाला ही शैतान है, ये परमेश्वर की ओर से आने वाला नहीं है। हमारा जो डेफिनेशन है विक्ट्री और फेलियर, ये कॉन्सेप्ट जब गलत हो जाता है ना, तभी हम सोचते हैं कि भाई मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। वचन हमें याद दिलाता है परमेश्वर हर चीज को भलाई में बदल देता है, लेकिन जब हम जिंदगी के उन डिफिकल्ट सिचुएशन को जब हम सामना करते हैं, हम इन सब बातों को भूल जाते हैं एंड देन यू फील मेरा जिंदगी खत्म हो गया है, अब मैं कुछ भी हाथ डालूंगा या कुछ भी करने की कोशिश करूंगा, एवरीथिंग विल बी अ फेलियर, सो रादर आई गिव अप, रादर आई थिंक अबाउट एंडिंग माई लाइफ। Then other thing is lack of support. If you are not having good girlfriends in your life or boyfriends in your life, when I say girlfriends, boyfriends, I'm not talking about the romantic relationship. If you are a boy, you should have friends as boys जो spiritually firm हो. I'm not talking about spiritually बहुत high level के हो, but at least spiritually firm हो. Firm when I say they are connected with Christ. So when you are in trouble, you can run to him for some advice. Maybe he might not give you a complete solution to your problem, but at least बिब्लिकल ग्राउंड पे वो तुमको कुछ ना तो कुछ बता पाएगा। तो ऐसा फ्रेंड्स हर एक लड़के फ्रेंड्स होना चाहिए, हर एक लड़की को लड़की फ्रेंड्स होना चाहिए, जिसके साथ आप बेझिझक बातें कर सकते हैं, एंड देन दे कैन गाइड यू। लाइक फॉर एग्जांपल इन माय केस, in my school days, I never had a Christian friend. I prayed for a Christian friend and God blessed me with one. And then eventually, for some reasons, we disconnected. She got married and she went to another place. We are not in touch. But now, when I am married, I am going through different challenges in my life. God has blessed me with 4 to 5 wonderful, women in my life who are there, जिसके पास मैं दौड़कर जा सकती हूँ, जिसके पास मैं एक मैसेज भेजूं, आई एम इन अ डिफिकल्ट टाइम, जस्ट प्रे फॉर मी, एंड दे आर देयर टू पुल मी अप। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। इट इज ओनली देन दीज काइंड ऑफ थॉट्स दैट कम इन योर माइंड कैन बी कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द रूट। एंड देन लॉस और ग्रीफ, लाइक इफ यू लॉस्ट समवन डियर टू यू, तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड या पेरेंट या किसी का डेथ हो गया, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर लोनलीनेस, फेलियर इन योर रिलेशनशिप्स, and then health issues if you are consistently having. I was also suffering consistently, मुझे health issues था जिसकी वजह से मैं सफर कर रही थी, वो भी एक ट्रिगर हो सकता है। So these are all the triggers. I've just mentioned few. There are many other triggers, but these are the common triggers which I have observed as a individual, जो मैंने यहाँ पे mention किए। So जैसे ये पिक्चर आपको दिख रहा है, don't believe everything you see on social media. सोशल मीडिया में क्या होता है, अभी यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिख रहा है, एप्पल का अच्छा साइड आपको दिख रहा है, लेकिन वो एप्पल पीछे से कितना खराब है और वो अच्छा है करके कितना फेक कर रहा है करके, इसका आपको एक रियल पिक्चर आपको नहीं मिल रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज, आई टेल यू, जब मैं फैमिली काउंसलिंग करने के लिए मेरे एक फ्रेंड के पास गई थी, सी फैमिली काउंसलिंग किसी पहचान वाले के साथ करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। व्हेन यू नो समवन and you have to sit and listen to their problems and you have to counsel both of them, that's the most difficult job what I feel is. So मैं इनके साथ बैठी थी, तो वो लड़का जो है, जो हस्बैंड है, वो खुद मेरा फ्रेंड है, तो उसने मुझे एक बात बोला, अनीता, आई बिलोंग टू दिस वर्ल्ड ऑफ मीडिया वेयर आई एम सिटिंग एंड क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोस,
okay, for social media, and he is earning money out of it. That is his job. He's working for an organization, he's working for a company, and उसका काम ही है कि ऐसे pictures create करना, videos create करना, लाइक फॉर एग्जाम्पल फैमिली के बारे में, या फिर बॉयफ्रेंड के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, हस्बैंड के बारे में, वाइफ के बारे में, या परफेक्ट फैमिली क्या होता है, परफेक्ट हाउस क्या होता है, उसका बारे में एक स्टोरी क्रिएट करना और वो प्रेजेंट करके डालना, ये उसका काम है. ही इज डूइंग दैट, दैट इज हिज जॉब, एंड ही इज वर्किंग ऑन इट एंड इज पुटिंग दैट, एंड दैट इज ऑल फेक. वो सब कुछ झूठ है. देयर इज नो ट्रूथ इन दैट व्हाटएवर ही इज क्रिएटिंग एंड पुटिंग कंटेंट ओवर देयर. एंड ही इज टेलिंग मी the same content which I am faking and creating and putting on social media, my own wife is watching that content and telling that you're not a good husband. Our family life is a failure. Imagine. That is what is happening. We are checking all these posts on social media and we are comparing that with our life. हम अपनी जिंदगी के साथ कंपेयर करते हैं. मेरी माँ सही नहीं है, मेरे पापा सही नहीं है, मुझे अच्छा परवरिश नहीं मिला, मुझे अच्छा परिवार नहीं मिला, मेरा बॉयफ्रेंड सही नहीं है, मेरा गर्लफ्रेंड सही नहीं है, व्हाटएवर जो भी रिलेशनशिप्स है वो सही नहीं है, मेरा मैरिज सही नहीं है, मेरा जॉब सही नहीं है, मेरा बॉस सही नहीं है. ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग के अंदर ये पूरा कचरा घुस रहा है. व्हाई? Because we are looking at the perfect image which is being presented to us on social media, and then you start comparing that with your life. अब आपकी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं, and then you see you're nowhere closer to it. And then you feel, my life is an utter failure. But you're not realizing, जितने couples भी इसमें पोस्ट करते हैं, जितने लोग भी इसमें पोस्ट करते हैं, अलग अलग पोस्ट करते हैं, उसमें कितना सही है, कितना गलत है, ये आप सच्चाई नहीं जानते. And then you believe, that is the ultimate truth. And then see, this is another beautiful thing. If your ears are full of God's word, Satan's sounds can't be heard. जैसे डेविड बोलता है, I have kept your word, Psalms 119 में बोलता है, I have kept your word in my heart so that I might not sin against you. So if you are a person who is not reading Bible and not praying, not spending time with God, then what will happen? जैसे वो पुराना कहावत है ना, idle mind is a devil's workshop. So your mind is open for devil to put in thoughts. See, devil doesn't has the devil के पास permission नहीं है आपकी लाइफ के, आपके बॉडी के अंदर ऐसे ही घुसने के लिए, unless you allow it, with permission. वो ऐसे आपके अंदर घुस नहीं सकता है. तो वो क्या करेगा? आपके अंदर विचारों को डालेगा, थॉट्स को डालेगा. वो आपको रियलाइज करेगा. द मोर यू स्क्रॉल इंस्टाग्राम, द मोर यू कीप ऑन सीइंग द स्लाइड्स, द मोर यू कीप ऑन सीइंग द वीडियोस, you will come to a conclusion that yeah, my life is not perfect. Why? Because the more nonsense you hear, वो जितना आप गलत चीजें सुनते जाएंगे वही आपका जिंदगी बन जाएगा. तो इसलिए वचन आपके अंदर डालना जरूरी है. जॉन 10:10 इज अ वेरी कॉमन एंड फेमस वर्ड्स जो संडे स्कूल से लेके हम सब जानते हैं कि द थीफ कम्स ओनली टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. ये थीफ कौन है? थीफ इज डेविल. उसका काम है हमारा सब कुछ बर्बाद करना, हमारी हर चीज को चोरी करना, हमारे हर चीज को सत्यानाश करना. लेकिन प्रभु यीशु आया हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए. तो हमें चुनना है. एदन की वाटिका में जैसे उनको चुनने का अधिकार था, वही चुनना आज भी हमारे पास है कि हमें चुनना है कि मुझे जीवन चाहिए या मृत्यु चाहिए. तो हम जितना कान देंगे दुनिया की बातों को सुनने के लिए, जितना हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहेंगे, वही की बातों को सुनते रहेंगे. मैं खुद I myself have experienced it. इसके लिए मैं बताती हूँ. I used to listen to those videos. I used to see the couples over there, and then I used to say, वो मेरा married life कितना pathetic है. See how they are enjoying. I don't even know those people जो वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने फैमिली लाइफ को. मैं उनको पर्सनली जानती भी नहीं हूँ, बट स्टिल द मोमेंट आई सी दैट वीडियो, आई सडनली कनेक्ट विद दैट वीडियो एंड सी, ओ शिट, व्हाट इज हैपनिंग? माय लाइफ इज अ टोटल फेलियर. माय मैरिज इज अ कंप्लीट फेलियर. That is how devil is fooling us. That is how devil is projecting and presenting all the wrong thoughts in front of us. So I'll just come to the concluding. Okay. So as you can see, ये slide में जो दिख रहा है, JOY, Jesus first, others second, and you last. So when you prioritize Jesus first in your life, and second, you prioritize others in your life, the purpose by which God is called is what? Ministry. एक हमको करना है मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन. वो मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन हम किसके साथ करते हैं? हम लोगों को सुसमाचार बोलते हैं, प्रभु यीशु के बारे में उनको बोलते हैं और उनको हम कनेक्ट करते हैं. अभी आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर कभी लाइफ में आपके माइंड में कभी भी सुइसाइड का थॉट आया, ट्रस्ट मी, that is a common thought which has come in every person's mind who has lived on this at some point of time. मैं ये नहीं बोलती कि सबने सुइसाइड के लिए कदम उठाया, but at some point of time we all think this. So that is a very normal thing. But what next? That is the most important thing.
So if you are going to prioritize Jesus first in your life, you will be able to win over the wrong thoughts which is being put into your mind by devil. बट लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वन थिंग, इसके लिए प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन होना जरूरी है. Unless you have light in you, you will not be able to, go and help anyone else. So if you want to reach out to people, if you want to connect with people, there are many people. आप जब कॉलेज में रहोगे या फिर अपने ग्रुप अपने सर्कल में रहोगे जहाँ पे भी आप काम करते हो पढ़ाई करते हो, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली मीट पीपल हु आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन, हु आर ऑन द आजकल सेलिब्रेट किया जाने वाला वर्ड है डिप्रेशन. Even small children are saying, I am going through depression, I am having a terrible time. मेरी टीचर ये कर रही है, वो कर रही है. स्टाइल में बोलने वाले बच्चे आज के वक्त में. So these are all the tricks of devil which you and me have to clearly understand and trust God that Lord, you use me. There are times when I fell. There are times when I went away from your presence. But your love came looking for me. वो मुझे ढूंढ के आया. उसी तरह से मैं दूसरों को बचाना चाहता हूँ. अगर मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ या ऑफिस में काम कर रहा हूँ, if there is someone around me who is thinking about ending life, Lord, in the spirit, reveal that to me. That should be your prayer. Lord, not even a single person whom I know. जैसे मैं जो कंपनी में काम कर रही थी, मेरा एक स्टूडेंट यूके के एडमिशन्स के लिए मेरे पास काउंसलिंग के लिए था. तो उसने मुझे बोला था कि मैम मैं दिसंबर तक एडमिशन्स नहीं अप्लाई करना चाहता. आई एम वेटिंग फॉर माई बेटर ग्रेड्स एंड देन आई स्टार्ट अप्लाइंग. सो आई सेड ओके. सो सितंबर में एप्लीकेशंस ओपन हो गया एंड देन ही सेड लेट्स वेट टिल दिसंबर. सो आई वेटेड एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर आई कॉन्टैक्टेड. सो वी हैड अ ग्रुप, फैमिली ग्रुप था जहाँ पे फादर मदर एंड द चाइल्ड वाज देयर. एंड देन आई मैसेज इन द ग्रुप कि dear, what have you decided? Can we start the application process for UK? And then suddenly the mother is sending me a personal message. My son is no more. And I was like, oh, what happened? And वो रेफरेंस मुझे किसी और ने लाया था. तो मैंने वो लेडी को कॉल किया एंड देन अपेरेंटली आई गॉट टू नो कि वो लड़के ने 19th फ्लोर में उसके नाना के बिल्डिंग, दिल्ली में नाना का बिल्डिंग है, उसके 19th फ्लोर में से उसने उड़ी मारा और उसने अपनी जान दे दी. एंड आई वाज सो शॉक्ड, आई लिटरली क्राइड फॉर 2 days. I, being a child of God, he was my client, he was my student. Why in the spirit I couldn't, figure it out? Where did I go wrong? मेरे पास आया हुआ एक बच्चा काउंसलिंग के लिए, एकेडमिक काउंसलिंग के लिए. प्रभु मेरे सामने वो रिवील क्यों नहीं हुआ? मेरी कमजोरी थी, मैंने प्रार्थना नहीं किया था ठीक से. I cried so much. उस दिन मैंने डिसाइड किया, प्रभु जितने भी लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, मिलना जुलना है, अगर कोई भी व्यक्ति है मेरे आसपास जो आत्महत्या के बारे में सोच रहा है या लाइफ एंड करने के बारे में सोच रहा है, प्रभु प्लीज रिवील दैट इन द स्पिरिट टू मी. दिस इज माय प्रेयर एवर सिंस दैट इंसिडेंट हैपेंड. आई वाज शेकन. मैं इतनी बुरी तरह से हिल गई थी. मेरी बॉस मुझे कॉल करके मुझे कंसोल किए जा रही थी, बट आई वाज वेरी अपसेट कि ऐसा क्यों हुआ. मेरे पास आया हुआ एक बच्चे ने आत्महत्या कैसे किया. वो ऑब्वियसली वो मेरे स्पिरिचुअल काउंसलिंग के अंडर नहीं था, वो academic counseling में जॉब जहाँ कर रही थी उसके अंदर था, but still I was feeling guilty about it. So I'm sure in these times what you and me are living in, you are definitely going to meet lot of people like these, जहाँ पे there will be people who have decided to give up on their life and take extreme steps like this, not even thinking about their parents, not even thinking about any other privileges which they already have in life. So that is where you and me have to shine as a child of God and reach out to them. That's all. Thank you so much for giving me this opportunity. God bless you all. Thank you, Anitha, for this challenging session. Thank you once again. आप हमारे बीच में आया हमारे जवानों को उत्साह देने के लिए और इस एक क्राइसिस के बारे में समझाने के लिए. Please pray and conclude. Okay, thank you. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, आमीन. हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, खास करके हालेलुया, आमीन, एक ऐसे टॉपिक पर आपने हमें शेयर करने का, आमीन, हालेलुया, सुनने के लिए मौका दिया परमेश्वर. इट्स वी नो परमेश्वर, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और परमेश्वर हम जानते हैं हालेलुया हम ऐसे एक समय में जीते हैं जहाँ पर बहुत से जवान लोग हालेलुया, बहुत से आमीन हालेलुया ऐसी आमीन कई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं हालेलुया. उनके मन के अंदर की बातें परमेश्वर ऐसे हैं जो परमेश्वर वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं और वो
आमीन एक ऐसा कदम उठाते हैं हालेलुया जिनसे आमीन उनका आमीन वो सुसाइड करने का कदम उठाते हैं। खुदा परमेश्वर ऐसे समय में हम खास करके ये जो छोटा समूह है आमीन हम समझते हैं ये हमारी एक जिम्मेदारी है, जैसे हमने इस सेशन के द्वारा आमीन हालेलुया आमीन सिस्टर के द्वारा जो आपने हमसे बात किया खुदा परमेश्वर, ये हमारे लिए एक चैलेंज और एक मिशन के रूप में परमेश्वर हम इसको लेते हैं और खास करके हम उन सभी जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया। खास करके हालेलुया ऐसे आमीन जो थॉट्स आमीन ऐसे जो विचार और ऐसी परिस्थिति में से जो भी गुजर रहा है उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन तक पहुंचने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हालेलुया उन तक पहुंचने के लिए और वो प्रेम और वो सुसमाचार उनके जीवन को बदलने पाए। खास करके परमेश्वर हम अपने आप को हमारी इस पूरी टीम को जो भी सुन रहे हैं परमेश्वर आमीन जहां तक ये संदेश जा रहा है हमें सभी हालेलुया जैसे हमें सिस्टर ने बताया उसी प्रकार परमेश्वर हम जिनसे बात करें खुदा परमेश्वर ये आमीन शारीरिक आंखों से असंभव है कि उसके मन की बातों को हम जान पाए, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है हमें हालेलुया वो डिसर्नमेंट दे कि हम परमेश्वर उस व्यक्ति के मन की बातों को हम समझकर आमीन जो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है उसको हम सांत्वना दे सके, एक दोस्त बन सके और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम उसके साथ बांट सके। खुदा परमेश्वर हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं जो भी हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है परमेश्वर उसके बीच में हम एक ज्योति के समान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ज्योति के समान उनके बीच में रहकर हालेलुया ऐसे हर एक डिप्रेसिव थॉट्स आमीन के ऊपर जीत पाने के लिए आमीन उन थॉट्स में से उन लोगों को निकालने के लिए उन जवानों को निकालने के लिए परमेश्वर आप हमें तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर हालेलुया हमारा खुद का जीवन भी हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जब तक हम इस दुनिया में हैं परमेश्वर हम जानते हैं शैतान अलग अलग तरीके से हमें गिराने की कोशिश करेगा। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के बीच में आमीन हालेलुया आपके वचन को पकड़कर हालेलुया आपका वचन हमारे लिए एक ज्योति बनकर आमीन पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए आप हमें भी सहायता करें। आमीन ऐसी किसी भी तरीके से हम गिरने ना पाए परमेश्वर, आप हमें संभाले, आप हमें चलाए परमेश्वर। फिर से एक और बार प्रिय बहन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर आपने उनको इस्तेमाल किया हालेलुया। हम सब मिलकर इस समय उन आमीन उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो सेवकाई और जो पर्पस के साथ आपने उसको आमीन जिस पर जिधर भी है ठहराया है परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए आप उस बहन को सहायता करें परमेश्वर। हमारे इस आईसीपीएफ चंडीगढ़ टीम को आशीष के इसलिए धन्यवाद। आईसीपीएफ चंडीगढ़ टीम इस आसपास के इलाके में एक पॉजिटिव इंपैक्ट जवानों के बीच में लेकर आने के लिए परमेश्वर हमें भी सहायता करें। आज का इस सेशन को आशीष के इसलिए धन्यवाद। हम सभी के जीवन में एक परिवर्तन और एक बदलावट को लेकर आएगा हम विश्वास करके प्रार्थना करते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आमीन।